आज हम पढ़ेंगे वाटर यूजेस एंड कंजम्पशन। वाटर की जो यूज़ है और इसकी इस्तेमाल और इसका जो ज़ाया करना है, जो जिस जहाँ कंज्यूम होते हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। पहले दो हेडिंग्स को मैं एक वीडियो में कवर करूँगा और बाद के जो दो है पब्लिक यूज़ एंड लॉसेस एंड वेस्ट, ये दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है। डोमेस्टिक यूज़, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक यूज़ किसको कहते हैं और यहाँ कितने पानी यूज़ होते हैं। इट इज़ अबाउट 50%। आधे जो पानी होते हैं इनमें 50% आधे पानी ये यूज़ करते हैं 50%, और जो 50% है ये तीनों 50% यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी समझ तो आया होगा। ये अकेले 50% यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो पानी होता है वो 50%, टोटल कंजप्शन 50% करते हैं। वो इंक्लूड्स वाटर फर्निश्ड टू हाउसेस, होटल्स etc। फॉर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर सैनिटरी, ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग एंड अदर पर्पज लाइक गार्डनिंग, बाग में जो इस्तेमाल होते हैं, एयर कंडीशनिंग एंड कार वॉश etc। इसके लिए जो पानी यूज होता है। It varies according to the living standard of the consumer from, ये वेरिंग करता है 75 लीटर पर कैपिटा पर डे टू 380 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये कंज्यूमर का जो स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है, जो रहते हैं उसको वो चेक करते हैं, उसके बुनियाद पर वाटर कंजम्पशन होता है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये बड़े घराने के लोग जो लिविंग कर रहते हैं अपने घरों में, वो उसके लिए उसकी गाड़ी होती है और उसके बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा उसकी गार्डनिंग होती है, अपने घर के साथ गार्डनिंग होती है। और या आप लोग अगर इसको देख ले, विलेज के लोगों को देख ले, उसकी ज़रात होते हैं, उसके लिए जितने पानी इस्तेमाल होते हैं वो सारे वाटर कंज्यूमिंग में आते हैं। वो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह लोग रहते हैं और वो कितना वाटर कंज्यूम करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। 75 लीटर का पर कैपिटा पर डे, पर कैपिटा एक बंदे के लिए एक दिन में 75 to 380 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। अगर वो पानी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो 75 से ज़्यादा होगा, 300 तक होगा या 380 तक होगा या 250 तक होगा। ठीक है। अगर वो वाटर एक मीटरिंग का सिस्टम लगा हुआ है, वो कम से कम वाटर यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो वो 75 लीटर या 100 लीटर या 100 लीटर पर कैपिटा पर डे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। लीटर पर कैपिटा पर डे मीन्स एक दिन में एक बंदा, फॉर वन पर्सन वन डे 75 to 380 लीटर। ठीक है। So the water consumption of various domestic uses is percentage of total domestic use। अगर हम इसको 50% को हम 100 कर दे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इसको 50% को 100 किया और इसको इसमें डिवाइड किया, ठीक है, ये टोटल डोमेस्टिक वो है, डोमेस्टिक यूज़ है। डोमेस्टिक यूज़ को 100% लिया है। अभी इसमें देखते हैं कि डोमेस्टिक यूज़ में सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ कंज्यूम होते हैं। पहले है फ्लशिंग टॉयलेट्स, इसमें सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ होता है। फ्लशिंग टॉयलेट्स में बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होते हैं, 41%। एंड वॉशिंग एंड बाथिंग 37%, किचन यूज़ 6% ओनली, एंड वॉशिंग क्लोथ्स 4%, ड्रिंकिंग 5% यूज़ होते हैं, एंड जनरल हाउसेज होल्ड क्लीनिंग 3% यूज़ होते हैं, वाटरिंग लॉन्स एंड गार्डन्स 3% यूज़ होते हैं, कार वॉशिंग 1% यूज़ होते हैं। ठीक है। सो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूज़, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ का जो वाटर का यूज़ है वो कितना है? इट इज़ इंक्लूड वाटर सप्लाई टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्लांट्स लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, डेयरीज, लॉन्ड्रीज, मोटर्स, गैराज etc। Its importance depend upon the local conditions such as existence of large industries and whether or not they use water,
in most cases large industries have their own water supply facility because they use more water. इसलिए इनकी वाटर सप्लाई फैसिलिटी भी अपनी ही होती है, their own water supply facility. The amount of water required to express in water required to producing unit mass. ये जब हम इसको वाटर इस इंडस्ट्रियल या कमर्शियल वाटर की यूज़ को हम जब मेजर करते हैं तो वो मीटर या मिलीमीटर या क्यूबिक मीटर या लीटर में वो नहीं करते, मेजर नहीं करते, बल्कि इसको हम किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं या टन्स में मेजर करते हैं, वजन के हिसाब से हम इसको देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए फॉर एग्जांपल केजी और टन ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल द पेपर इंडस्ट्री रिक्वायर, पेपर का जो इंडस्ट्री होता है जहाँ पेपर बनते हैं 160 टन ऑफ वाटर पर टन ऑफ पेपर। एक टन पेपर के लिए, एक टन पेपर बनाने के लिए कितने टन वाटर की ज़रूरत हमारे पास होती है? 160 टन वाटर की ज़रूरत होती है। एक टन वाटर को पेपर को बनाने के लिए 60 टन वाटर की ज़रूरत हमारे पास होती है। और इस तरह स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर 45 टन ऑफ वाटर पर टन। एक टन स्टील बनने के लिए कितने टन वाटर की ज़रूरत है? 45 टन वाटर की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल यूज में एक्सपेक्टेड टू बी 24 ऑफ टोटल वाटर कंजम्पशन। अभी ये देखिए ये 50% ऑफ टोटल वाटर कंजम्पशन था, अभी इंडस्ट्रियल 24, ठीक है, 24% इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं, अभी ये 74% तो वाटर हमारे पास इनमें कंज्यूम होगा ये। ठीक है, the water required for commercial use is often related to the floor area for the building served. Proposed an average value of 12% meter cube per 100 meter square. अभी जब हम होटल्स इस वगैरह इंडस्ट्री के अलावा जो हमारे पास कमर्शियल प्लेसेस होते हैं उसमें अगर हम वाटर को देखते हैं, वाटर की यूज़ को हम मेजर करते हैं, तो वो हम किसके हिसाब से मेजर करेंगे? एरिया के हिसाब से। हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000 मीटर स्क्वायर एरिया है, उसके लिए हमारे पास कितने वाटर की ज़रूरत होती है? 12.2 मीटर क्यूब वाटर की ज़रूरत होती है 1000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। फ्लोर एरिया पर डे, एक दिन में 12.2 मीटर क्यूब वाटर की ज़रूरत है कितने 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, इन सिटी ऑफ पॉपुलेशन और 25,000 पर्सन द कमर्शियल यूज में एक्सपेक्टेड टू बी 15% ऑफ टोटल कंजम्पशन। अभी जो हमारे पास ये कमर्शियल यूज में जो वाटर होता है, इंडस्ट्रियल तो हो गया पेपर इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री, कमर्शियल में जो वाटर यूज़ होते हैं कमर्शियल वो में, इनमें 24% को हम अगर हम 100% कर दें, 24% को अगर हम टोटल कर दें, इसमें 15% का जो वाटर यूज़ होता है वो इंडस्ट्री के अलावा कमर्शियल वाटर यूज़ होता है। ठीक है, 25,000 पर पर्सन के ऊपर। ठीक है, सो इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं इतना मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।